नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं अम्फला चौक में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये तमाम पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं कि भारी भरकम जो नफरी यहां पे तैनात हुई है, दरअसल इसलिए तैनात हुई है जो पिछले लगभग 1.5 महीने से जो बीडीएस डॉक्टर्स हैं, जो डेंटल सर्जन्स हैं, अनएम्प्लॉयड, वो धरने पे बैठे हैं। बहुत अलग अलग किस्म के उन्होंने प्रदर्शन किए, सब्जियां बेची, जूस बेचा, अलग अलग। और उसके बाद आज इन लोगों ने बाइक रैली निकालनी थी जो कि अम्फला से होते हुए जम्मू के अलग अलग बाज़ारों से होते हुए जानी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो जो पुलिस के डिप्लॉयमेंट, आप तमाम नज़र घुमा लीजिए पहले, कितने एक तरफ से दूसरी तरफ आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखेंगे। और इनकी जो बाइक रैली है उसके लिए ये लोग अब यहाँ पर तैयार हैं। और ये यहाँ पर मेल जो डॉक्टर डेंटल सर्जन्स हैं वो भी हैं, फीमेल डेंटल सर्जन्स वो भी हैं। बाइक रैली के लिए यहाँ से स्कूटी रैलीज और ये यहाँ से निकल रहे हैं, जस्टिस मांगते हुए निकल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इनको आगे परमिट करती है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने आगे जाना है। और एक कॉल थी इनकी कि हमने बाइक रैली निकालनी, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मोटर रैली अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स वी वांट जस्टिस। ये लोग हैं। क्या रूट तय किया था, कहाँ कहाँ से जाना था आप लोगों ने? आपको पता नहीं है क्या रूट तय किया था आप लोगों ने? सर, हमने रूट किया था यहाँ से पंचतर्ती कच्ची छावनी से बख्शी नगर से गोल मार्केट त्रिकुटा नगर बीजेपी मुख्यालय तक। हाँ सर, हम बीजेपी मुख्यालय तक। एटलीस्ट हमने बात रखी, जिस गवर्नमेंट को हमने 2014 में चुना, कल का दिन था जब 370 आर्टिकल एबॉलिश हुआ, जब 35 आर्टिकल, हमने सोचा था यूथ को एक नई, हमने खुशी था हमारे अंदर कि शायद नई जनरेशन को शायद मौका मिलेगा आगे बात करने का। बट आज भी वही हालत है, शायद उससे ख़राब हालत है कि आज 45 डेज़ हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। मेरा यही सवाल गवर्नमेंट से है कि अगर हमारी जगह कोई पॉलिटिकल रैली होती, क्या उसे इजाज़त नहीं मिलती रैली करने की? हालांकि कल बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी, कल के लिए फिक्स है, कहीं पर कहीं अलग अलग जगह। तो अभी आपको यहाँ से पुलिस परमिशन दे रही है आगे जाने के लिए, नहीं दे रही है? सर, आप खुद देख सकते हैं कितनी पुलिस डिप्लॉयड की गई है डॉक्टर्स के लिए। ये तो हम डॉक्टर्स, हमें क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है, हम पुलिस का कोई कसूर नहीं देते हैं इसके लिए, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही ऑर्डर्स आए हैं। बाइक रैली की आपने निकालने का ये रखा था, क्या पहले परमिशन यहाँ इनसे बात किया था आपने? रूट इनसे शेयर के लिए हमने सर अप्लाई किया, दिखा सकते कैमरा पे, हमने परमिशन नहीं दी गई हमें, ये क्लियर। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया 2-3 बार, बट हमें परमिशन दी। मेरा सवाल यही है, अगर पॉलिटिकल रैलीज के लिए परमिशन है, हमारी पीसफुल रैली के लिए परमिशन क्यों नहीं? अभी आप यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे? सर, प्रयास तो करेंगे, हम निकलें बच्चे। अगर पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो उसके लिए तैयार है? सर, हम तैयार है। अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो फीमेल डेंटल सर्जन्स हैं, इन्होंने स्कूटीज रखी हैं अपनी, जो मेल हैं वो बाइक्स के ऊपर हैं, और अलग एक रूट तय करके अम्फला जाना था इन्होंने बीजेपी मुख्यालय पे। साफ तौर पे कहने का यही मकसद है इनका कि हम लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन वोट का जो कोई मायने नहीं है इस समय, और सुना नहीं जा रहा है। 2008 से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कि जो डेंटल सर्जन के लिए जो है पोस्ट जनरेट की जाएं, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है। और पिछले 1.5 महीने से ये लोग यूं ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब फ़िलहाल ये तमाम जो लोग हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूटी, मोटरसाइकिल्स पे, और एलजी मनोज सिन्हा से भी गुहार लगाते हुए कि राजभवन भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या उनके नोटिस में नहीं है कि डेंटल सर्जन्स बैठे हैं और वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं यूथ को जॉब देने के लिए, जो जॉब्स हैं वो जनरेट की जा रही हैं। तो इन लोगों के लिए, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है एक पेरेंट्स की बच्चों को बीडीएस करवाने में, सरकारी सीट लेने में, और उसके बाद अगर इनको रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है? हालांकि बहुत सारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो अपग्रेड किए गए हैं, पीएचसीज अपग्रेड किए गए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में बने हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और जब डेंटल से जुड़े हुए मसलों के पेशेंट्स जाते हैं तो उन्होंने तो ज़्यादातर सरकारी इंस्टीट्यूशन से निराश होकर ही आना पड़ता है, नहीं जो है उनको उपचार मिलता है, और वो प्राइवेट दिखाने पे मजबूर होते हैं। एक तरफ ये लोग बैठे हैं बाइक रैली के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, भारी भरकम डिप्लॉयमेंट। हालांकि परमिशन की इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया कि हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दी है। अब यहाँ से इनको आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल 45 डेज से चलता हुआ प्रदर्शन जो है, आज बाइक के रैली के रूप में ये तमाम जम्मू वासियों तक अपनी बात, अपना मैसेज पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि अम्फला चौक में बिल्कुल इस जगह ये लोग बैठते हैं और जिनकी नज़र में नोटिस में है वो तो देखते हैं, लेकिन शहर वासियों में अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, और लोग इनकी आवाज़ बन के आगे आए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तादाद है जिन्होंने बीडीएस कर रखी है। और हर साल बच्चे जो हैं
वो एडमिशन लेते हैं। तो सवाल यही है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, डेंटल कॉलेजेस में आप उनको कोर्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर जॉब्स ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है कोर्स जो है वो करवाने का, और आप सीट्स निकालते हैं तो क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, और कई बार उन्होंने ये भी कॉल किया है कि आप डेंटल कॉलेजेस को बंद कर दीजिए अगर आपने नौकरियाँ नहीं देनी है। कुछ और लोगों से यहाँ बात करते हैं जो कि यहाँ पर इस तरह से पोस्टर्स के साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी मनोज। मनोज जी, आपने कब किया था डेंटल सर्जन, BDS कब किया? सर मैं 2012 में पास आउट हुआ। 2012 में। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं हर बार हम। गुजर बसर के लिए क्या मतलब इनकम ऑफ सोर्स क्या? इनकम ऑफ सोर्स क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। लेकिन उसमें भी तो पेशेंट लोड आ नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। जब आपने BDS की थी उस पर आपके पेरेंट्स का कितना खर्चा लगा था? वो क्योंकि सरकार, देखिए सर, मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज से, ये सामने वाले कॉलेज से किया हुआ है। हमारी तरफ से तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगा, लेकिन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है हम पे खर्चा लगाया हुआ है, वो लाखों के हिसाब से लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक डॉक्टर को बनाने में आप लाखों का पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसको फिर आगे अगर आप जॉब नहीं देते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है। तो क्लिनिक खोली, उस पर कितना आपकी इन्वेस्टमेंट लगी बाद में? सर क्लिनिक में कोई 8 से 10 लाख तक हमारा खर्चा आ गया हुआ। मतलब लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पेरेंट्स ने भी बड़ा खुशी उस टाइम में जो उनको मिली होगी जब आप डॉक्टर बन के निकले हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां ही नहीं है और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। देखिए सर, पिछले 13 सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ भी छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, पोस्ट स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले 13 साल से तकरीबन 1000 डेंटल सर्जन ओवरेज हो चुका है और 7000 के करीब अनएम्प्लॉयड है। ओवरेज हो चुका है। कुछ जो फीमेल डेंटल सर्जन हैं उनसे भी बात करेंगे, ये भी आज यहाँ पर रैली के लिए निकले हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर साहब, आपने कब किया था कंप्लीट? आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ था? कौन से ईयर में? मैंने 2009 में एडमिशन ली थी। अच्छा। और उसके बाद 2016 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2009 से आज 2021 इतने साल हो गए एक ही प्रोफेशन को इन्वेस्ट करते हुए, उसी में इन्वेस्ट करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो बहुत दुख होता है। तो अभी आप लोग उसके बाद से क्या कर रहे हैं? जब से आप पास आउट हुए हैं उसके बाद से आप अपना वेट ही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होगा, तब से बस ऐसे ही बैठे हैं यहाँ। 45 डेज से बैठे हैं स्ट्राइक पे, और ये इशू बहुत ऊपर तक जाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल इस पे ये तो बात है ही है, इग्नोर ही किया जा रहा है। इतने दिन से हम यहाँ हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अभी यहाँ पे आप लोग आज मोटर रैली के लिए निकले हैं, पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय है, आप लोग निकलने का प्रयास करेंगे, और इन केस आप लोगों को अगर यहाँ से रोका जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, उसके लिए तैयार हैं आप लोग? ये आप देख सकते हैं कई सारे डेंटल सर्जन हैं, सभी टू व्हीलर पर हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक्स के ऊपर हैं, और सबके हाथों में पोस्टर्स भी हैं। नो PSCs रिक्रूटमेंट सिंस 2008। PSCs जॉब नहीं निकाल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, जॉब्स चाहिए इन लोगों को, और इसको लेकर लगातार ये पिछले 45 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन रैली निकालने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं ये लोग यहाँ से, और पुलिस यहाँ पर खड़ी है, ये यहाँ पर डिप्लॉय है। आप देखना ये है कि क्या इनकी बाइक रैली को यहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक व्हीकल देख रहे हैं पुलिस का, उसके साथ ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। हालांकि ये जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अपना रूट भी इन्होंने जो है वो बताया था कि अलग अलग जम्मू के मार्केट्स, बाज़ारों से, मेन लोकेलिटीज़ से होते हुए ये लोग BJP हेडक्वार्टर जो कि त्रिकुटा नगर में है वहाँ तक जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलना इनके लिए अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये लोग इसी पशोपेश में है कि क्या निकले कि नहीं निकले, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर आगे डिप्लॉयमेंट है और यहाँ पर ये लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। अब यहाँ से जो समय तय किया था उसके बाद ये लोग निकलने के लिए अब यहाँ तैयार हैं, और ये मोटर रैली की शक्ल में ये पूरी एक एजिटेशन प्रोटेस्ट जो है आज डेंटल सर्जन्स कर रहे हैं, और ये भी यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से निकल गए हैं आमफला चौक से, जो कि जम्मू के अलग अलग किन मार्केट से होते हुए ये जाएगी BJP मुख्यालय तक। यहाँ पर पुलिस ने इनको रोका है, यहाँ पर आगे जाने नहीं दे रहे, यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी हैं, और यहाँ पर हालांकि ये लोग और यहाँ से ये लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रदर्शन भी कर रहे हैं, निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस की भारी भरकम डिप्लॉयमेंट बिल्कुल इस जगह पर है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पैरेलली पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और जिन भी लोगों ने BDS किया है, डेंटल सर्जन में डिग्री की है, सर्जन उसमें अब वो कोर्स करके बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कई लोगों ने अपनी क्लिनिक्स खोली हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं जो कि ये देख रहे हैं कि कहीं उनका रोज़गार का जुगाड़ बन जाए। और इसी सब में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जम्मू J&K से रुख बाहर का किया है। कोई दिल्ली, कोई पुणे, कोई बेंगलोर चला गया है और वहीं पर काम कर रहा है। लेकिन जो एक उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2008 से एक फेलियर भी जो है वो देखा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आई, इसकी वजह से बीच में एजुकेशन रोक दी गई। अब एक बार और ये अम्फला मोड़ है बिल्कुल जो टुवर्ड्स कोर्ट से आता है अम्फला चौक की तरफ। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये रुके हैं और यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक भी अपना मैसेज संदेश दे रहे हैं और जो स्लोगन्स रेज कर रहे हैं कि मनोज सिन्हा जो है वो इनके लिए जॉब्स के लिए पॉलिसी लाएं, जॉब रिक्रूटमेंट वो शुरू करवाएं और PSC जो है वो पोस्ट जनरेट करे। बहुत लंबे वक्त से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हालांकि इस रैली के लिए इन लोगों ने अलग से स्टिकर्स तक छपवा लिए हैं। ये आप देखिए, इन्होंने अलग से स्टिकर्स तक प्रिंट करवाए हैं। मोटर रैली, अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स और जस्टिस मांग रहे हैं। ये खास तौर पे पहले से प्रिपेयर थे, पहले से इसकी तैयारी भी थी और 45 दिनों में इन्होंने कई बार यहीं पर ही रेहड़ियों पर सब्जियां बेची हैं, फ्रूट बेचा है, जूस बेचा है, इस तरह के प्रदर्शन किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी उम्मीद नज़र उनके ऊपर भी थी कि वो इनके साथ आके इनका मंच साझा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पर इनके लिए नहीं हो रहा है, इनके फेवर में नहीं हो रहा है, जिस कारण लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि फीमेल जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, सर्जन वो स्कूटीज़ के ऊपर है, मेल जो है वो बाइक स्कूटीज़ के ऊपर है और प्ले कार्ड लेके इनकी यही रणनीति थी आज के प्रोग्राम की कि अम्फला से होते हुए ये त्रिकुटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल पुलिस इनको आगे यहाँ से नहीं जाने दे रही है और उसके लिए एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट पहले से ही यहाँ रखी हुई थी और अब ये लोग यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन ही कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन इस तरह के यहाँ पर सूरत हाल नहीं है कि यहाँ से ये निकल पाएंगे और प्रदर्शन के तौर पे यहीं पर भी नारेबाजी ये कर रहे हैं। प्रयास करेंगे, हम भी ये देख रहे हैं कि क्या थोड़ी जगदोजहद इनकी होती है, क्योंकि ये लोग अंदर इन्होंने कई सारों ने ये भी कह दिया कि हम यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे, अगर हमें पुलिस रोकती है, हिरासत में लेती है तो हम अरेस्ट होने को भी तैयार हैं। और अभी यहाँ पे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ इनकी मेन लोगों की जो बातचीत चल रही है। कल 5 अगस्त है और कल 2 साल पूरे हो रहे हैं धारा 370 को जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुए। भारत का पूर्ण विलय और तमाम जितने भी इस समय जो बीजेपी से जुड़े लीडर हैं वो इस समय अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि किस तरह की अचीवमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, उनको मिली है और क्या कुछ हुआ है। धारा 370 टूटने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो अभी नौकरियों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें जॉब्स जो हैं वो उनके लिए जनरेट की जाए, लेकिन फ़िलहाल इस तरह से कुछ भी नहीं है।
देखो जो हमारी ड्यूटी है हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परमिशन बताओ, इन चीज़ों के लिए परमिशन कौन देगा? हमें कोई हमें साथ होगा कोई परमिशन देगा ना, हमारे खिलाफ हो। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे साथ होता तो हमें परमिशन देते हो हमारे। आप करिए यहीं पे बुला लो ना सर उनको। क्या कहेंगे अब आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ये? सर अभी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि इसको कंटिन्यू करें। एटलीस्ट हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट था। पहले हम थैंक्स करते हैं मीडिया का जो फर्स्ट डे से आज तक हमारे सपोर्ट में खड़ा है। आप देख सकते हैं 45 डेज से हमने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, किसी भी टाइप का मिसबिहेव नहीं किया, कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं किया। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और रही बात पुलिस की, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उससे कोई भी नाराज़ या कुछ गरज नहीं है। वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर से ऑर्डर से वो जो कर रहे हैं वो सही है। बट हमारी भी पीसफुल डिमांड है। जब यही जो ये लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, जब इन्हें वोट की ज़रूरत होती है तब हमने वोट डाल देते हैं, उसके बाद ये मिनिस्टर बन जाते हैं। ये लोग ये क्यों बोल जाते हैं कि हम लोगों के वोटों से बन जाते हैं और हमारी तरफ मुंह क्यों फेर देते हैं। आज 10 दिन से हम LG सर से, जतिंदर सिंह सर से मिलने की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, बट हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। क्यों? हमारे सवालों के जवाब नहीं। हम सिर्फ हमने ये सवाल चाहते हैं, जवाब चाहते हैं 13 साल से हमारे साथ क्यों हुआ? 2014 से तो बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा नाइंसाफ़ी हुई? 7 साल हो गया, 7 साल से हमारे लिए क्यों नहीं कोई सीट निकाली गई? हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं, जेन्युइन डिमांड बोल रहे हैं। भाई 13 साल से हमारे 7,000 से ज़्यादा डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें जॉब दो। बट क्यों नहीं हमें जॉब दी जा रही? आज से 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लिए फूल बरसाए थे। हमने कोविड की ड्यूटीज़ दी, काफ़ी सारे डॉक्टर शायद शहीद भी हो गए कोविड में। बट उसके बाद हमें बोला कि भाई आप वॉरियर्स हो, बट वॉरियर्स की आज ये हालत है, सड़कों पे खड़े हैं। हम पेरेंट्स से आज शायद हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल को किसी के पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे खड़े होंगे, कोई और प्रोफेशन शायद यहाँ पे खड़ा होगा। यही रवैया होगा हमारे तरफ। सर ये वही लोग हैं जिनको आपने अपना कीमती वोट देकर केंद्र तक पहुँचाया। मैम आपको अनसुनी क्यों कर रहे हैं? मैम हम वही पूछते हैं कि हमें अनसुना क्यों किया जाता है, हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? हमने 10 दिन से, मैम ये हमारे पास इवन परमिशन की लेटर भी है, दिखा सकते हैं LG सर की। हम 10 दिन से LG सर से अपॉइंटमेंट की कोशिश करें, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। क्यों? क्या हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या हम हेल्थ केयर में नहीं है? जब एक टाइप पे हमें वॉरियर बोला जाए, इन वॉरियर के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो वहाँ एक्टर से मिल रहे हैं। क्या हम वॉरियर्स के लिए टाइम नहीं है मिलने के लिए उनके पास 10 मिनट? हमें 10 मिनट की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, हमारी डिमांड सुनने के लिए टाइम नहीं है। अब आप इस सर कल 35A आर्टिकल हटा था 5 अगस्त को। हमने सोचा था जम्मू कश्मीर आज़ाद हो गया, लेकिन ये कैसी आज़ादी है जहाँ पे हमें एक रैली निकालने की, पीसफुल रैली निकालने की परमिशन नहीं दी जाती? किस तरह से सर आप मनाने वाले हैं? मैम हमारे लिए तो हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं है। शायद हम लोग शायद घरों में बैठ के बंद किया जाएगा शायद आज के बाद, हमको हमें नहीं पता आगे कैसा रवैया होगा। बट हमारे लिए आज़ादी नहीं हुई 35A के बाद। हमने मोदी सर से बहुत कुछ उम्मीद लगाई थी, जो उम्मीदों पे बिल्कुल नहीं खड़े हुए। यानी वायदे तो किए गए थे सर? वादे बहुत सारे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आज 45 हम तो बोलते आज से 2014 में हमारे 55 डॉक्टर्स डेज की स्ट्राइक पे बैठे थे। एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आता था 10-10 दिन में, पूछता था हमें क्या हुआ। आज 45 डेज हो गए, एक भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया कि हमें पूछा जाए एक बारी कि भाई क्या डिमांड है आपकी, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हो? आप तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोले, आपको तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है, तो फिर आप क्यों खड़े हो यहाँ पर? सर प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं, करोड़ों देश की जनता आंखें बिछाए उनका भाषण सुनती है, उनकी बात सुनते हैं। तो आज युवा जो हमारे देश के वही अपने मन की बात रखना चाहते तो क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं हम भी यही सवाल पूछते कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जब हम वोट डालते तब तो सब सारा कुछ हमें बोला जाता, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज हमने वोट डालते, वो अपनी कुर्सियों पे आ जाते हैं, अपना मुंह क्यों फेर देते हैं हमारे? हमारी गलती क्या है? मैम हम डॉक्टर्स है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऐसी रैली हमें पता नहीं रैली कैसे निकालते हैं, प्रोटेस्ट कैसे करते हैं हमें सिखा। बट शायद 10th या 8th में हमने एक चीज़ पढ़ा था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल्स, फॉर द पीपल्स, बाय द पीपल्स। मैम आज कहाँ गवर्नमेंट किसके लिए है? आज की गवर्नमेंट किसके लिए है? जब वो हमारी बात तक सुनने के, आज डॉक्टर बच्चे सड़कों पे खड़े, क्रीम ऑफ द सोसाइटी सड़कों पे खड़ी, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है आप, मैं कॉल ऑफ तो नहीं करेंगे आप बच्चे, बाकी अगर थोड़ा सा दिखाई, पुलिस आपको जाने नहीं दे रही थी, कहाँ जाएंगे? हम ट्राई करेंगे अपनी, खड़े रहेंगे जब तक हमें जाने नहीं देंगे। मैं जब तक सर हमें LG सर ये नहीं बताएंगे अपॉइंटमेंट वोटर रैली के लिए बताइए। सर हम तो खड़े रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम पुलिस के अगेंस्ट नहीं, हम पहले ही बोल रहे हैं, हम किसी भी पुलिस के अगेंस्ट नहीं है। ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है,
45 डेज से आपको सबको पता है, मीडिया को पता है, यहाँ पे आते हैं हमें मीडिया, बट हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी डिमांड पूरी। सेना की तरफ से अगर जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर निकाला गया था कि 400 जो डेंटल सर्जन हैं उनको प्राइवेट क्लिनिक्स खुलवाने के लिए उनको वो जो फाइनेंशियल सर हमें सिर्फ सर ये सिर्फ लॉलीपॉप है। आप जॉब के नाम पे फाइनेंशियल असिस्टेंट, आप जॉब और फाइनेंशियल असिस्टेंट को अलग रखो। आप बोल रहे हो जॉब दे रहे हैं 20,000 यूथ को, आप उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट। कहना ये है कि जो उन्होंने उस समय जो डिसीजन निकाला गया वो बिल्कुल बेबुनियाद सर है ही नहीं सर। आप 8 लाख का लोन निकाल के भाई आप पेशेंट का ट्रीट करोगे, आप असिस्टेंट को पैसा दोगे, आप अपनी कॉलेज की जो आपने लोन निकाला उसका EMI पे करोगे, आप ये लोन पे करोगे, आप क्लिनिक का रेंट पे करोगे, क्या क्या पे करोगे, सब क्या क्या पे करोगे। हमारी फैमिली सफर कर रही है सर इतने दिनों से। तो आप लोग इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब ये बाइक रैली जो मोटर रैली निकाल रहे थे ये यहीं पर ही बैठेंगे, पुलिस इनको यहाँ से आगे जाने नहीं दे रही है। यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हो ये स्कूटीज़ पर भी है, बाइक्स पर भी है, और इन्होंने अलग रूट तय करके बीजेपी मुख्यालय तक जाने का यहाँ से निर्णय लिया था। लेकिन फिलहाल आमफला चौक में यहीं पर ही अभी फ़िलहाल ये लोग तब तक रुके रहेंगे जब तक हालांकि कोशिश करेंगे आगे जाने की, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि आगे जाने नहीं देंगे और यहीं पर ये लोग अभी ये अपना प्रोटेस्ट है शायद कॉल ऑफ कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, आमफला, जम्मू।